आत्मने सालोकानां त्रिलोकानां वेदविद्या नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादेवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान सम्मंत्र भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के शिव तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी रत्नकरण श्रावकाचार में मंगलाकर चरण करते हुए समझा रहे थे कि हे जीव, किसी भी कार्य के प्रारंभ में इष्ट परमात्मा को नमस्कार किया जाता है। और इष्ट परमात्मा को जो नमस्कार किया जा रहा है तो नमस्कार करने की भी विभिन्न दृष्टियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयोजन रख करके और परमात्मा को नमस्कार करते हैं। तो हे जीव, जिस दृष्टि को रख करके और तू परमात्मा को नमस्कार करेगा तुझे उस दृष्टि की प्राप्ति होगी। यहाँ पे लिखा ना, यदि विद्या दर्पणाए थे। अब जो दर्पण है उस दर्पण के सामने तू जैसी दृष्टि लेकर के जाएगा वैसी दृष्टि दिखेगी। अब जो दिलीप चोखलिया बेचारा एक दर्पण लाया और दर्पण के सामने खड़ा हो गया और दर्पण में जो है काला काला दिख रहा, और दर्पण में काला काला दिख रहा है तो दर्पण को बेचारा 50 गालियां दे रहा है, ये दर्पण खराब है, मुझे तो गोरा दिखना चाहिए। हे जीव, दर्पण में जैसा है वैसा दिखेगा, दर्पण को गालियां देने से कोई प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। तो ऐसे समझ मेरी बात, भगवान तो जो है वो दर्पण के सदृश हैं। मोहित भाई कैसे हैं? भगवान जो है वो दर्पण के सदृश है और दर्पण के सामने तू जा रहा है तो दर्पण के सामने गया तो अपना लक्ष्य समझ, मेरा लक्ष्य क्या है। भगवान के पास आशीष सेठ क्यों गए? क्यों जाते भगवान के पास? काहे के लिए? भगवान के पास गए तो भगवान के पास जाने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? भगवान के पास जाने का मेरा लक्ष्य क्या है? जिस लक्ष्य को लेकर के जाएगा उस लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। अब तू लौकिक कार्य को लेकर के जा रहा है तो तेरा लौकिक कार्य पूरा हो जाएगा और पारमार्थिक कार्य को लेकर के जा रहा है तो पारमार्थिक कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन हे जीव, सबसे पहले यह बताओ कि मेरी दृष्टि क्या है? 99% लोगों की दृष्टि, चांदमल जी, भगवान के पास जाने से 99% लोगों की दृष्टि मात्र लौकिक कार्य की पूर्ति है। 1% 99 भी हमने कम बताया है क्या? 99 भी हमने कम बताया है और 99 में 99.99% लोग जो हैं वो भगवान के पास जाते हैं। क्योंकि संसार में जितने भी धर्म हैं उन सारे धर्मों में भगवान के पास जाया जाता है तो संसार के किसी ना किसी लौकिक कार्य को लेकर के ही जाया जाता है। भगवान के पास कब जाना महाराज? जब कोई समस्या आ जाए। भगवान के पास कब जाना? जब कोई कार्य अटक जाए। हे भगवान, मैं तुम्हें ऐसा कार्य हो जाए तो 11 श्रीफल चढ़ाऊंगा। बोलते कि नहीं बोलते? भगवान ऐसा काम हो जाए तो मैं अमुक विधान रचाऊंगा। सुरेश तलाटी। भगवान ऐसा काम हो जाए तो मैं शिखर जी की यात्रा करूंगा और ऐसा काम हो जाए तो मैं शिखर जी के पहाड़ पे विधान रचाऊंगा।
क्या है, बोलते कि नहीं बोलते? हे जीव, अब तू जरा अपनी दृष्टि से देख और लौकिक दृष्टि से देख, यानी तू भगवान को भी रिश्वत दे रहा है क्या? अपन विधायक के पास जाते हैं, चांदमल जी ऐसे ही होता कि नहीं जी, मोहित भाई आया, हमारी देवी का ट्रांसफ़र करवा दो, चांदमल जी इतने लाख देंगे जी, काम तो बहुत कठिन है, इतने में होने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़ेगा, उनके भी पीए को देना पड़ेगा, उस विधायक को साधना पड़ेगा, इतने में काम होने वाला नहीं है, इतने लाख लगेंगे, चलो इतने लाख ले लो। जी लौकिक कार्य जैसा है तो लौकिक कार्य के जैसे ही आज संसार में और यह धर्म तूने कहाँ से सीखा? तो यह धर्म तूने अन्य धर्मावलंबियों से सीखा। जैन दर्शन में ये रिश्वत देने की परंपरा, ये रिश्वत देने का काम कहीं भी आगम में लिखा ही नहीं था। ये कहाँ था? तो अन्य धर्म में था कि मेरा ऐसा ऐसा काम हो जाए तो मैं इतने धाम की यात्रा करूँगा, ऐसा ऐसा काम हो जाए तो इतने ब्राह्मणों को इतना दान दूंगा। ये परंपरा जो थी ये अन्य संप्रदाय की थी। जैन संप्रदाय में राजा भाई, जैन संप्रदाय में तो बताया गया कि ये जो लौकिक कार्य है ना, ये लौकिक कार्य भूषा के स्थान पर है। धर्म तो जो है वह तो फसल है, वह मोक्ष की दृष्टि को रख करके यदि तूने धर्म किया है तो तेरे लौकिक कार्य तो अपने आप होते चले जाएंगे। और भूषा की दृष्टि से आज तक पंडित जी किसी ने फसल बोई क्या? क्यों महाराज? जब अनाज बोया जाता है तो अनाज निकलता है, तो जितना अच्छा अनाज निकलेगा उतना अच्छा भूसा सहज ही हो जाता है। इसलिए बसंत दादा आज 99.99% जो धर्मात्मा है वह धर्म भी करते हैं, लेकिन धर्म करने की दृष्टि उनकी लौकिक ही होती है। किसी न किसी कार्य को लेकर के भगवान के पास जाते हैं, किसी न किसी प्रयोजन को लेकर के भगवान के पास जाते हैं कि चलो भगवान के पास, और भगवान के पास जाकर के ऐसा ऐसा काम मांगना तो मेरा ऐसा ऐसा काम हो जाएगा। अब मैं यह नहीं कहता कि नहीं होगा, काम तो होगा, लेकिन आगे का काम नहीं होगा। क्या मोहित भाई? काम तो होगा, क्योंकि भगवान जो है वह सर्व सिद्धिमान सर्व रिद्धिमान है, जिसके पास जाने से स्तोपदेश में आया है यत्र भावा शिवदत्ते है। किसी को याद नहीं। यत्र भावा शिवम दत्ते दौक्यद दूरवर्तने यो नयत्याशु गभ्यूर्ति कोशार्धे किम संसीदति। एक आदमी बहुत बड़ा बोझा 2 कोष तक ले जाने के लिए समर्थ है, तो क्या वह आधे कोष तक नहीं ले जा पाएगा? क्यों? जब 2 कोष तक ले जा रहा है तो उस बोझे को आधे कोष तक ले जाने में उसको क्या समस्या? तो जिस धर्म के द्वारा डॉक्टर साहब मोक्ष मिल रहा है, जिस धर्म के द्वारा मोक्ष मिल रहा है, उस धर्म से तुझे संसार के सुख नहीं मिले तो यह संभव नहीं है। लेकिन तुझे मिलने वाला तो बहुत कुछ था। माना कि डॉक्टर साहब गए, कहाँ गए? बसंत दादा की दवाई करने। बसंत दादा बीमार हो गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, मुझे बचा लो, मेरी सारी संपत्ति ले लो, लेकिन मुझे बचा लो। क्या होता बता? जब बीमार होते हैं तो ऐसे ही चिल्लाते, हमें तो कोई बचा ले, भले 1 करोड़ ले ले, मुझे तो बचा लो, बीमार हो गया। तो बसंत दादा चिल्ला रहे थे और डॉक्टर साहब गए तो बसंत दादा ने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, जो मांगोगे वो दूंगा। तो डॉक्टर साहब ने 2-4 इंजेक्शन लगाए और बसंत दादा अच्छे बढ़िया ठीक। अब बोलो डॉक्टर साहब क्या चाहिए? तो डॉक्टर साहब ने बोला हमारी फीस हो गई 500 रुपया। क्या
बसंत दादा तो खुश, 500 रुपया जी पकड़ो, डॉक्टर साहब भी खुश। हे जीव, वह तो सोच के बैठा था कि यदि आज तुम 10,000 भी मांगेगा तो 10,000 दूंगा, लेकिन तूने तो 500 ही मांगे तो 500 में खुश हो गया। तो ऐसे हे जीव, तू धर्म तो कर रहा था कौन सा? जिनेंद्र प्रणीत धर्म कर रहा था, और उस धर्म से तुझे मोक्ष मिलने वाला था, लेकिन तू तो मांग रहा है क्या? मेरे बेटे की शादी हो जाए। क्या बसंत दादा, तुझे तो मोक्ष मिलने वाला था और तेरा मोक्ष होने वाला था, लेकिन अभी तो तू उसी दृष्टि में अटका हुआ है। अभी तेरी दृष्टि ही छोटी है, अभी तेरी दृष्टि ही खोटी है। क्यों? क्योंकि मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, महाराज ऐसी काहे बोल रहे? हे जीव, बोलना तो पड़ेगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, समीचीन दृष्टि नहीं होगी, जब तक तेरा लक्ष्य भी समीचीन होने वाला नहीं है। जिस दिन मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, मेरी दृष्टि समीचीन हो जाएगी, मेरा लक्ष्य भी उत्कृष्ट हो जाएगा, फिर मैं भगवान के पास जाऊंगा तो संसार की वस्तुओं को किंचित मात्र भी मांगूंगा नहीं। मैं तो मात्र एक ही मांगूंगा, दुख को कम खो। बोलो ना राजा भाई। वो ही लाओ सुगी गम्यम समाई वर्णम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे जीव, मांगना है तो ऐसा मांग जिसके बाद कोई मांगना। अब रोज रोज मांगो सतीश भाई खोडनिया, मांगना है तो ऐसा मांग जिसके बाद कोई मांगना। अब आज फिर मांगे, कल फिर मांगा, परसों फिर मांगा, नरसों फिर मांगा, रोज रोज बेचारा कटोरा लेके बैठा है। ऐसा मांग जैसे एक वो कहावत बताती है कि एक भिखारी था, उसने भिखारी ने ब्रह्मा जी को प्रसिद्ध कर लिया। तो ब्रह्मा जी आ गए। अब ब्रह्मा जी उससे बोलते हैं कि हे जीव, आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग तू क्या मांगता है? जो मांगेगा वह वस्तु आज तुझे मिलेगी, लेकिन मिलेगी एक ही। पतली सतीश कितनी चाहिए तुम्हें बताओ? ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मांगो अब क्या मांगते हो? लेकिन शर्त एक है महिपाल जी, एक मिलेगी, दो मिलने वाली नहीं है। अब उस जीव ने क्या मांगा? बोले हे ब्रह्मा जी, एक देना है तो मैं एक ही लूँगा, दो मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने पोते को अपने आंगन में और सोने के कटोरे में खीर खाते देखूं। क्या? नहीं, मुझे एक ही चाहिए। तुम्हारी शर्त है कि एक दूंगा, तो मेरी भी शर्त है मैं एक ही लूँगा। मैं अपने पोते को अपने आंगन में सोने के कटोरे में और खीर खाते देखूं, यह मेरी मांग है। तथास्तु, तुम्हारी मांग पूरी हो। हे जीव, कौन था? कौन था? अनिल भाई खोडनिया। रोज रोज मांगने से कोई मतलब नहीं। भगवान से मांगना है तो एक बार मांग, ऐसा मांग। कौन था? भिखारी था। भिखारी था, रोड पे भीख मांग रहा था, इसका मतलब था कि गरीब था। अब भिखारी था तो शादी तो हुई नहीं थी, इसलिए शादी भी नहीं हुई थी, मकान भी नहीं था, घर भी नहीं था। अब उसने क्या मांगा कि मैं अपने आंगन में अपने पोते को सोने के कटोरे में और खीर खाते देखूं। इसका मतलब क्या? अपने आंगन में मतलब मकान भी मांग लिया, अपने पोते को यानी उसकी भी शादी हो गई और बेटे की भी शादी हो गई। क्या? और जो सोने के कटोरे में खीर खाएगा, इसका मतलब है अपने आप उसने धन संपत्ति भी मांग ली। सतीश भाई समझ बात को। एक बात में सारी बातें आ गई। अब मुझे कभी मांगने की आवश्यकता ना पड़े, अब मुझे कुछ बाद में ना मांगना पड़े। तो ऐसे है दिलीप चौखलिया, भगवान के पास जा तो अब मत कहना मेरी दुकान चल जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए। हे जीव,
रोज 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 एक बार ऐसा मांग, दुख को कम को बोई लाहो, सुगई गम्यम समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। मेरे दुखों का क्षय हो जाए, मेरे कर्मों का क्षय हो जाए, बोधि की प्राप्ति हो जाए और सुगति में गमन हो जाए। हे जीव, जब 8 कर्मों का क्षय होगा, मेरे सारे संसार के दुख अपने आप मिट जाएंगे। तो मांगना है तो ऐसा मांग जिसके बाद फिर कोई मांगना। कौन कौन मांगेगा बताओ? महाराज अभी तो संसार की चीज़ें चाहिए है, संसार की वस्तुएं चाहिए है, अभी तो मोक्ष में कहाँ ले जा रहे हैं? मोक्ष तो बहुत बाद की बात है, अभी पोता पोती हो जाएं। हे जीव, संसार में जितनी धर्मात्मा है उनमें से 99.99% जो धर्मात्मा हैं वह लौकिक दृष्टि वाले हैं, लौकिक वस्तुओं को मांगने वाले हैं। तो मैं यह नहीं कहता नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, लेकिन आगे के लिए तुम आशा मत करना कि मेरा मोक्ष होगा। मोक्ष तो उसी को होता है जिसको किसी प्रकार की इच्छा नहीं। यहाँ पर लिख रहे नमः श्री वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी के लिए मेरा नमस्कार हो, क्योंकि यह धार्मिक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ है, और धर्म पुरुषार्थ को ना रख करके मोक्ष पुरुषार्थ के लिए है। इसलिए यहाँ पर लिखा कि वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो। लेकिन क्यों हो राजा भाई? निर्धूर्त कलिलात मने, क्योंकि उनके 8 काले कर्म नाश को प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ समंत्रभद्र स्वामी की दृष्टि देख, सम्यक दृष्टि, जीव की दृष्टि देख और अपनी दृष्टि देख, मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं? जी, रत्नकरण श्रावकाचार्य जो है इसमें बहुत सारी गाथाएं जो है सम्यक दृष्टि की दृष्टि को बताने के लिए है। नमः श्री वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो। एक सच्चा सम्यक दृष्टि जीव वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार कर रहा है। तो जब सम्यक दृष्टि जीव वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता है तो उसकी दृष्टि में क्या होता है? निर्धूर्त कलिलात मने। क्यों नमस्कार? महिपाल जी, तुमने उपास करे, क्यों करे? क्यों करे महाराज? पोते की, वो संतोष के बेटे की शादी हो जाए है? तुम्हारे देखो बागड़ में तो एक परंपरा है, हमने स्वयं देखा। एक जगह हम थे, एक बच्चा था 18, 19, 20 साल का होगा, 18, 20 से ज़्यादा का नहीं था। उसको 10 उपास करवा दिए। अब बेचारा 10 उपास करने के बाद 2-4 दिन तो जैसे ही हुए तो 4 आदमी पकड़ के मंदिर में लाते। सुबह से आशीष भाई रोज हम उसका तमाशा देखते। सुबह 4 जने घर वाले पकड़ के लाते और मंदिर के एक कमरे में उसको बिछा करके चिटाई मिटाई लिटा देते और दिन भर घर वाले उसको हवा करते और शाम होती तो उठा के घर ले जाते। सत्य घटना। 2-4 दिन तो चल के आता, लेकिन 2-4 दिन के बाद 4 आदमी उसको पकड़ के लाते और दिन भर मंदिर में लिटाए रहते, हवा करते रहते और शाम को जो है घर ले जा करके बढ़िया एसी में सुला देते। और जैसे तैसे करके 10 दिन कट जाए, क्या करना बताओ जयंतीलाल जी महाराज साहब, क्या करना? महाराज जैसे तैसे हो, दिन कट जाएं और पूरे 10 दिन हो जाएं और इसका काम निपट जाए। तो हे जीव, अब उसको तूने बोल दिया, ऐसा मन में, तुम्हारे बागड़ में ऐसा मन में रहता है एक बार जीवन में 10 उपास करना है। क्यों करना है? तो ऐसा काम मेरा हो जाएगा, ऐसा काम हो जाएगा। अब बहुत सारे तो इसलिए करते, दूर दूर से रिश्तेदार मिलने आएंगे। हे जीव, यदि तेरे कल्याण की दृष्टि है, मोक्ष जाने की दृष्टि है, यदि लौकिक प्रयोजन से कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तेरा लौकिक प्रयोजन पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि मोक्ष मार्ग की दृष्टि से, सिद्ध होने की दृष्टि से यदि तुम एकासन कर रहा है, उपास कर रहा है, तो इस तरह कर कि मेरे दैनिक क्रियाकलाप के कार्य ना छूटे।
अब उपास कर लिए, अब न सामायिक हो रही, न स्वाध्याय हो रहा, न माला फिर रही और न मन लग रहा है, उठते बन नहीं रहा है, बैठते बन नहीं रहा है। तो हे जीव, वह तेरा क्रियाकलाप मोक्ष की दृष्टि से नहीं है, वह तेरा लौकिक प्रयोजन की दृष्टि से है। अब बेटे की शादी नहीं हो रही तो लोग बोलते हैं, ऐसा बोलते कि नहीं क्या? अब सौम्य की शादी नहीं हो रही तो सौम्य की अम्मा 10 उपास करेगी। क्यों? बेटे की शादी हो जाए इसलिए उसने 10 उपास कर लिए। तो हे जीव, वह 10 उपास करना तेरे वह मोक्ष पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं है। वह तेरे 10 उपास करना मात्र काम पुरुषार्थ के लिए है, शादी के उद्देश्य किए तो काम पुरुषार्थ और दुकान चलाने के उद्देश्य किए तो अर्थ पुरुषार्थ के अंतर्गत है। यदि मोक्ष पुरुषार्थ के अंतर्गत यदि तूने 10 उपास किए तो मेरी उस 10 उपास के प्रति कोई इच्छा नहीं। क्यों करें राजा भाई, क्यों करें? अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर लिखा है निर्धूर्त कलिलात मने, ये काले कर्मों को नष्ट करने के लिए मात्र मेरा धर्म पुरुषार्थ है। वह धर्म पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ के ऊपर बढ़ने के लिए है, तब तो वह तेरा धर्म कहलाएगा। और लौकिक कार्य से कर रहा है तो वह तेरा अर्थ और काम के प्रयोजन में जाएगा। राजा भाई, नहीं आ रहा समझ में है? क्या आ रहा बता? हे जीव जी क्यों हंस रहा है? हे जीवो, प्रारंभ अवस्था धर्म ही है, प्रारंभ अवस्था धर्म ही है और प्रारंभ अवस्था में धर्म ही करना पड़ेगा। लेकिन करते हुए धर्म में तेरा लक्ष्य क्या है, महत्वपूर्ण क्या है? करते हुए धर्म में, करते हुए धर्म में डॉक्टर साहब समझ मेरी बात, तू ग्वालियर गया, MBBS किया, दिन रात पढ़ाई करी और वह दिन रात पढ़ाई करने का लक्ष्य क्या था? बोलो क्या लक्ष्य था? देखो समझो, तुम्हारे गांव में, तुम्हारी बागड़ में एक क्रीट डॉक्टर है, सुना कभी है? देखा कभी? हे जीवो, वह जीव अर्थ पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ करते करते उसका धर्म पुरुषार्थ भी चल रहा है। और धर्म पुरुषार्थ करते करते उसकी उस धर्म पुरुषार्थ में किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है। तुम्हारे यहाँ महाराज हैं, वह आएगा और 1 से लेकर के 1 लाख तक की दवाई कर जाएगा। तुम्हारे बड़ौदिया में किसी को पता नहीं चलेगा डॉक्टर साहब कितने की दवाई दे गए, चले गए। और ना तुम्हारे सम्मान के लिए तुम्हारी सभा में बैठेगा, अपना पुरुषार्थ कर रहा है। 50 मरीज बैठे हों तो 50 मरीज को भी छोड़ करके खबर लग जाए कि महाराज की तबीयत खराब है तो तुरंत आएगा और तुरंत चला जाएगा। लेकिन उसको ना तुम्हारे समाज के सम्मान की आवश्यकता, ना तुम्हारे समाज के पैसों की आवश्यकता, सब कुछ कर रहा है अपने निरक्षक भाव से। तो अर्थ पुरुषार्थ करते करते भी उसका मोक्ष पुरुषार्थ चल रहा है, धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। और धर्म पुरुषार्थ करते करते भी काम पुरुषार्थ चल रहा है और अर्थ पुरुषार्थ चल रहा है। हे जीव, ये मत समझना कि मंदिर में बैठे तो मोक्ष पुरुषार्थ हो गया। संजय वीतराग समझ में आ रहा? एक संजय वीतराग था और एक इनका मित्र था। अब दोनों के दोनों अच्छे विचार के आदमी और अच्छे विचार के आदमी। तो संजय आया कहाँ? तो मंदिर में बैठ गया। और इनका जो मित्र था वो जीवन में कभी मंदिर आता नहीं था और वह गया तो वह मंदिरालय में बैठ गया। अब एक बैठा है मंदिर में और एक बैठा है मंदिरालय में। अब संजय वीतराग क्या सोच रहा है कि देखो हमारा मित्र, हम यहाँ कहाँ फंस गए जी, मंदिरों में घंटा बज रहे, हल्ला हो रहा, हमारा मित्र बढ़िया अच्छे पी रहा होगा और वहाँ मज़ा मार रहा होगा, हम यहाँ कहाँ फंस गए। और वह मंदिरालय में बैठा सोच रहा है कि हमारा संजय वीतराग देखो कितना धर्मात्मा है कि वह उठ करके मंदिर चला गया और मैं कितना पापी हूँ कि मैं मंदिरालय में बैठा हूँ। हे जीव, उसका मंदिरालय में बैठे बैठे धर्म पुरुषार्थ चल रहा है और यहाँ मंदिर में बैठे बैठे पाप का अर्थ का
काम का पुरुषार्थ चल रहा है। इसलिए हे जीव, जगह को मत देखना, अपने लक्ष्य को देखना। जैसा तेरा लक्ष्य होगा वैसा तेरा पुरुषार्थ चलेगा। डॉक्टर साहब, तू ग्वालियर में पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते यदि तेरा लक्ष्य ऐसा था कि मैं यदि डॉक्टर बन गया तो जनता की सेवा करूंगा, महाराजों की सेवा करूंगा, यदि कहीं ना कहीं लक्ष्य बैठा था तो वह पढ़ाई भी तेरी धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत जाएगी। राजा भाई, गलत हो तो बता देना, गलत तो नहीं है। हे जीवो, हे जीवो, वहाँ पर जितना जितना लक्ष्य है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चले जाओ। एनांशेन सुदृष्टिस्त तेनांशेनम बंधनम नास्ति, एनांशेन रागस्त तेनांशेनम बंधनम भवति। जितने जितने अंश में सम्यक दर्शन है, जितने जितने अंश में सुदृष्टि है, उतने उतने अंश में बंध का अभाव है, और जितने जितने अंश में मिथ्या दर्शन है, राग है, उतने उतने अंश में बंध का सद्भाव है। इसलिए हे जीव, तू पढ़ाई पढ़ रहा है, पढ़ाई पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते यदि तेरी दृष्टि ऐसी है कि मैं बड़ा हो गया, पद पे पहुंच गया तो धर्म की सेवा करूंगा, और सेवा का भाव जितने अंश में है उतने अंश में तेरा धर्म पुरुषार्थ, और राग का भाव जितने अंश में है, अरे मैं एक बार डॉक्टर बन जाऊं। क्या संजय भाई खोडनिया, एक बार डॉक्टर बन जाऊं और एक बार मुर्गा फंस जाए, क्या इतनी पढ़ाई करी, इतने करोड़ खर्च हुए, साल भर में पूरे अदा करके रहूंगा। हे जीव, अब बड़ा डॉक्टर बन गया, और बड़ा डॉक्टर बन करके अब वो ये कहा कि तुम्हारी अम्मा थी, बोली महाराज मेरा बेटा तो कहाँ है, अमेरिका नहीं और कहीं है, कौन है वो नाम भूल गए, कोई दूसरे देश में बताई थी, वहाँ मंदिर नहीं है, वहाँ मंदिर नहीं है। संजय भाई तुम्हारा बेटा कहाँ है? डूंगरपुर में। इनका बेटा कहाँ है? सेलू का। सेलू भाई तुम्हारा बेटा कहाँ है? कहाँ गया? गयाना जी। कहाँ है गयाना? वहाँ कितने मंदिर हैं? हे जीव, हे जीव, धर्म को छोड़ गया बेटा गया, धर्म पुरुषार्थ को छोड़ गया बेटा गया, और बेटे को तूने भेज दिया, किंचित मात्र भी उसके अंदर में धर्म नहीं है। हे जीव, तेरा मनुष्य पर्याय व्यर्थ चली गई, व्यर्थ चली गई, मात्र नोटों में ही सारी पर्याय तेरी गई, और नोट यहीं रह जाएंगे, किंचित मात्र भी नहीं रह जाएगा। तू मनुष्य नहीं है, त्रियंच है, त्रियंच। राजा भाई, जो जो जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके और नोटों के पीछे भग रहे हैं, वह सब की अंगली पर्याय विचारों की चूहों की होने वाली है। वह चूहा मंदिर में रहता है लेकिन उसको भगवान से कोई मतलब नहीं, उसको मात्र चढ़ाने वाले चावल से मतलब, बार बार आता है और चावल खा करके भग जाता है। तो ऐसे तुझे मनुष्य पर्याय मिली, तुझे भगवान से कोई मतलब नहीं, तुझे मात्र किससे मतलब? तो नोटों से मतलब, और नोटों के लिए ऐसी ऐसी जगह भाग रहा है, ऐसी ऐसी जगह भाग रहा है जहाँ कोई भगवान नहीं, कोई धर्म नहीं। तो अंगली पर्याय नियम से तेरी वह त्रियंच की ही होने वाली है। इसलिए आशीष भाई, अपने बेटे को समझा देना कि हे बेटे, एक रोटी कम खा लेना। नहीं बोलते महाराज, दृष्टि ही बन गई। इसीलिए तो रणमोहित भाई हमने बोला कि 99.99% धर्मात्मा ऐसे हैं जिनकी मात्र लौकिक दृष्टि है। हे जीव, यदि मुझे भगवान से मतलब होता और भगवान मुझे प्यारे होते तो क्या तू अपने बेटे को भगवान से दूर करता? बोलो महाराज, महाराज अंगूर खट्टे हैं, क्यों?
एक लोमड़ी अनिल खोड़निया, एक लोमड़ी अंगूर के खेत में घुस गई और घुस करके उसने खूब प्रयास किया अंगूर को खाने का, लेकिन अंगूर तक वह नहीं पहुंची और नहीं पहुंची तो लौट करके आई और दूसरा बीच में कौन मिल गया, तो सुरेश तलाटी मिल गए। तो उन्हें बोले अंगूर के मिले कि नहीं मिले? अरे बहुत खट्टे हैं, बहुत खट्टे हैं, वो तो अंगूर नहीं खाना। तो ऐसे है लोमड़ियों, मेरा बेटा तो मेरे पास में है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भगवान से दूर नहीं रहना, लेकिन क्यों? मैंने अपने बेटे को सारा पुरुषार्थ किया वह भी विदेश चला जाए, लेकिन उसका भाग्य नहीं था तो नहीं गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भगवान से दूर नहीं भेजना। हे जीव, जब तेरे बेटे का अमेरिका में दूसरे देश में 100 करोड़ का पैकेज आ जाए, क्या डॉक्टर साहब सच्ची धर्मात्मा की पहचान देख, अब मेरे बेटे का नंबर आ गया, फलानी सिटी में जाना है, 100 करोड़ मिलना है, और भारत में रहेगा तो 1 करोड़ मिलेंगे और वहाँ 100 करोड़ मिलना है, और पैकेज आ गया। और आने के बाद अब तू बोल, मेरा बेटा नहीं जाएगा। और जब यदि तूने बोल दिया तो समझना मुझे धर्म प्यारा है और नहीं जा पा रहा है, और तू बोल रहा है कि धर्म में रहना, तो यह जीव अंगूर खट्टे हैं। तो इसलिए अंदर में तेरी श्रद्धा क्या बैठी है? अंदर की श्रद्धा को टटोल के देख। मुझे धर्म प्यारा है, जिनेंद्र देव प्यारे हैं कि मुझे नोट प्यारे हैं। जिनेंद्र देव से ज़्यादा जिसको नोट प्यारे हैं वह सब मिथ्यात की कोटि में जाते हैं, उनको देव शास्त्र गुरु की कोई श्रद्धा नहीं है। मैं तो रह रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा तो कहाँ रह रहा है? बेटे को भेजा कैसे? राजा भाई गलत तो नहीं है, बेटे को भेजा कैसे? क्योंकि मेरी श्रद्धा नोटों के ऊपर थी, इसलिए बेटे को तो भेज दिया, लेकिन मैं यहाँ रह रहा हूँ। यदि तेरी श्रद्धा जिनेंद्र देव के ऊपर होती, देव शास्त्र गुरु के ऊपर होती, तो अपने बेटे को भी देव शास्त्र गुरु से तू दूर नहीं भेज सकता था। तूने भेजा है, इसका मतलब है श्रद्धा पक्की नहीं है। जिसकी श्रद्धा पक्की होगी वह वहाँ रखेगा। इसलिए जीव अपने अपने को टटोल और अपनी अपनी श्रद्धा जान। बोले शांतिनाथ भगवान की।